हाँ, मेरे पीछे से दोपहर में 1 बजे आए और आके धड़ाधड़ ढाके। सरपंच साहब भी यहीं थे, माता जी थी, मेरी मिसिज थी, एक लड़का था। तो उन्होंने सारा ड्रामा देखे यहाँ पे क्या हुआ। ऊपर से हमें ना बता करके, हमें धमका करके, डरा करके बैठो, ये कह के बैठ जाओ। बच्चे नोटिस के लिए, अगवाई के लिए गए हैं कल, तो उनको कहते जाओ अपना दोबारा बना लेना। वो बूढ़ी बुजुर्ग 70 साल की, उसको कहते जेसीबी से हट जानी तो पूरा मकान जमीन दोस्त कर देंगे तुम्हारा। आगे खड़ी हो गई तो वह बोला जेसीबी का आगा तो या तो हट जा, नियम सारा नहीं फोड़ा। साढ़े से कि भाई उठा लो इसको, अंदर लो, सब फोन वोन छीनो और इसको अंदर डाल दो। उनका डराना तो डर गया, हट गया ना, बोलिए ले जाओ, नहीं लड़का ने गिरा, हम ले जाओ, मैं तो लेकर पर चली गई। क्या करूं? उसके बाद हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की यहाँ पर कि भाई ये क्यों तोड़ रहे हो आप, कोई कारण तो बताओ। की चले और ये तो तानाशाही है जी, क्योंकि इसी दीवार में वो ऊंचा अधिकारी की दीवार है, वो सामने देखो आप, तो उसको नहीं तोड़ा, उसको छुआ तक नहीं। ये एक गरीब किसान का घर था, जो गरीब किसान के घर को कैसे तोड़ दिया। कमाइए, उन्होंने एक नहीं सुनी और बोले कि ज़्यादा बोलोगे ना तो सब कुछ तोड़ देगी आपका। हम ऊपर से हमारे पे दाव आई हुई है। अब आप देख, या तो मुझे मतलब न्याय मिल जाएगा, न्याय नहीं मिले मैं पूरी फैमिली जहर दूंगी, मैं मरूँ। या बता रही मैं, ये नू थोड़ी है, डीसी है तो मतलब अपना पावर कितनी वो करेगा, हमने खत्म कर। हरियाणा में आपका स्वागत है, मैं हूं अमित अमन। आज हम सकतपुर में पहुंचे हैं, जो कि गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के बादशाहपुर विधानसभा का एक गांव है, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे एक जो घर बनाया हुआ था उसको इन्होंने ढा दिया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठे हैं, क्योंकि साथ में आप देख सकते हैं कि साथ वाला जो घर है वो बचा हुआ है और इसको अवैध निर्माण घोषित करके ख़त्म कर दिया गया है, या हम कहें जमींदोज़ इसको कर दिया गया है। अब हमारे साथ घर वाले हैं, जो कि उनका आरोप है कि ये एक आप कहें मनमानी के तहत किया गया है, या उस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हुई हैं। तो घर वालों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और सभी कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे जो भी यहाँ पे हुआ है। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और जो हुआ है इसके बारे में बताएं, क्या है? प्रमोद कुमार नाम है, रामपाल सिंह पिता का नाम जी। और मैं यहाँ था भी नहीं, गुड़गांव। मेरे पीछे से दोपहर में 1 बजे आए और आके धड़ाधड़ ढाके। सरपंच साहब भी यहीं थे, माता जी थी, मेरी मिसिज थी, एक लड़का था। तो उन्होंने सारा ड्रामा देखे यहाँ पे क्या हुआ है, बाकी डिटेल आपको देंगे। आप घर के मालिक? हाँ जी। आपके पीछे से पूरी कार्रवाई की गई है, लेकिन नोटिस मिला ना, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मेरे को। आप लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया? उससे पहले किसी ने कुछ बताया हो? नहीं, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं बताया। उस समय घर पे कौन था? घर पे लड़का था, माँ थी, मिसिज थी। जी, हम इनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं पे मौजूद थे उस समय? जी, मैं सो रहा था, तो क्या नाम है, जब तक मैं आया तो 2 दुकानें टूट चुकी थी उस टाइम तक। उस समय का जो आपने आंखों से जो भी कुछ देखा था यहाँ पे, वो बताएं किस तरीके से क्या हुआ था? एक्चुअली पुलिस वाले आए हुए थे यहाँ पे, ठीक है, उनके साथ जो डीटीपी वाले थे, मतलब जो ऑफिसर थे वो आए हुए थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था, RS भट्ट नाम था शायद उनका। तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आपने नोटिस दिया नहीं मेरे को, वो कर रहे हो आप, क्या नाम, तोड़ फोड़ मचा रहे हो ऐसे। तो उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, बोले कि ऑफिस से कलेक्ट कर लेना सीधे जाके, ठीक है। फिर उसके बाद जो उनके मतलब स्टाफ के मेंबर थे उनके, मैंने उनसे बात करी कि भाई आप बता दो कि नाम नोटिस कहाँ मिलेगा, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है। उन्होंने बोला कि हम चिपका के जाते हैं यहाँ पे, हम ऐसे देते नहीं है किसी को, मेरे को रिसीविंग तो दो मेरे को, कि भाई मैंने रिसीव किया, या फिर कुछ भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इसके लिए। तो उन्होंने मना कर दिया साफ कि ऑफिस में आ जाना आप सीधे। उसके बाद फिर जब मैं वीडियो बनाने लगा कि भाई मैं अपना तो कार्रवाई करूँगा, मैं वीडियो बनाते आया, तो उसने क्या नाम है, वो बोला कि पुलिस वाले से कि भाई उठा लो इसको, अंदर लो, सब फोन वोन छीनो और इसको अंदर डाल दो। उसके बाद फिर मैंने कैमरा बंद कर लिया। तो RS भट्ट को पता लग गया कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जेसीबी जैसे वापस चली गई थी ना, तो वापस लेके आया, ये 2 और तोड़े फिर उसने जी। उसके बाद तो इस तरीके से यहाँ पे मनमानी हुई है। फिर आप जाके बैठ गया मैं जी। हाँ, कल मैं फिर ऑफिस भी गया था मैं, लेकिन ऑफिस में किसी ने कोई मिला नहीं, उन्होंने दिया नहीं बिल्कुल भी। मतलब वो कह रहा कि वो देगा वो देगा वो देगा, मतलब उनका मनमानी चल रही थी वहाँ भी। मनमानी और टालने वाली बात है। हाँ, कौन सा अपना आप जो करते दोबारा बना लेना, कोई बात नहीं। हाँ, वो भी कह रहे थे, वीडियो बना रखी मैंने उनकी, उसमें कह रहे थे कि अब भाई कोई बात ना, क्या होगा, जब फूट गया तो दोबारा बना लेना ये चीज़। हाँ, ना कोई सामान वामान काटने दे इसमें तो करना कुछ भी। सर, आप भी फैमिली से ही हैं, इनकी क्या मैटर लगता है एक्चुअली में? मैटर क्या है? ये मैटर ऐसा है, अगर आप दिखाना चाहें तो सामने एक प्लॉट का टुकड़ा है, ये जो अवैध कॉलोनी बोल रहे हैं, अवैध कॉलोनी। पहले तो मुझे ये DTP STP जो भी आए थे, भाट साहब ये बताएं, ये अवैध कॉलोनी कैसे है।
ये अवैध कॉलोनी कैसे है, क्योंकि ये आज से नहीं, कम से कम 70-80 साल पुरानी कॉलोनी गांव है, ढाणी है। ये लोग खेतों में रह रहे हैं, ये कोई कॉलोनी नहीं है। अवैध का वर्ड कहाँ से आया है कि अवैध कॉलोनी? इन्होंने अखबार में कल निकलवाया, सेक्टर 75 में हमने सकतपुर में अवैध कॉलोनी को तोड़ा 1 एकड़ की। यहाँ आकर के फिजिकल नाप लीजिए, जो ये घर तोड़ा है, ये अगर 1000 गज का भी हो तो मैं इस पूरी ज़मीन को छोड़ दूंगा जी। कॉलोनी अब 1 एकड़ आप लिख रहे हैं, आपको पता है कितनी है जी? सड़क के साथ है, इनके पीछे एक घर है, देख रहे हैं आप, अगर थोड़ा सा दिखाएं कोने वाला टूटा हुआ हिस्सा जी, तो उसको देखिए। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार वो आपको दिखाने की कोशिश करे, यहाँ पे चल के हम बात करेंगे वहाँ भी, तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो इनका कहना है। उस जगह को आप देखें, यहाँ तक जो तोड़ा गया है और उसके बाद में जो दीवार है उसके बारे में बात करें। जी सर, ये कमरा है, ये लास्ट में जो कमरा तोड़ा इन्होंने, ये 1 और 2 कमरा, अभी भी उसमें ताले लगे हुए हैं, दरवाज़ा हमने कुछ नहीं छेड़ा, हमने एज इट इज पड़ा है। ये अगर ये तोड़ रहे हैं, इसका मतलब तो ये भी अवैध है फिर, दीवार जो पीछे जी बिल्कुल। इसको क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि ये एक अधिकारी की बिल्डिंग है जी, किसी बड़े अधिकारी की है ये। अधिकारी का इसका मतलब इन्होंने या तो इन्होंने तोड़वाया फिर जी, या तो इन्होंने तोड़वाया कि इनका मकान तोड़ा, हमारे मकान के आगे, ये दुखी होकर या छोड़ के चले जाएंगे, या तो ये है इनका। आपका कहने का मतलब कैसे कह रहे हैं इसको? आपका कहने का मतलब ये है कि जिन अधिकारी के बारे में आप बोल रहे हैं, उन्होंने मनमानी करते हुए आपके मकान को तोड़वाया। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब अधिकारी को तोड़ने आता है किसी को, वो नोटिस देता है, चलो आपने दिया होगा, नहीं मिला, चिपका गए, हम आपकी बात बड़ी करते हैं, तो आप जिस दिन आए उस दिन तो दो। बच्चे से मांग रहे हो, उसे बच्चे वगैरह आप अरेस्ट कर लोगे, उल्टा बंद कर देंगे। वो बूढ़ी बुजुर्ग 70 साल की, उसको कहते जेसीबी से हट जानी तो पूरा मकान जमीन दोष कर देंगे तुम्हारा। वो जमीन के जेसीबी के आगे खड़ी हो गई माता जी, वो 70 साल की उम्र है, उनको ये कहते हैं हट जानी तो पूरा जमीन दोष कर देंगे। थोड़ा बहुत जो छोड़ दिया, ये हमारी शर्म है। बच्चे को कहते हम बंद कर देंगे। एक तो हमारा प्रॉपर्टी तोड़ गए आप लोग, हमारा 25-30 लाख रुपए का नुकसान कर गए। हमने जैसे तैसे बंदे ने बढ़ाया, खेत खलियान, जमींदार आदमी है, दूध बेच करके घर का काम गुजारा होता है, खेत से खलियान से आज की डेट में आपको पता है कितना बचत है। बिल्कुल। और ऊपर से हमें ना बता करके, हमें धमका करके, डरा करके ये कह के बैठ जाओ। बच्चे नोटिस के लिए, अगवाई के लिए गए हैं कल, तो उनको कहते जाओ अपना दोबारा बना लेना। कहाँ से लाएगा, कौन देगा पैसा उसको? इस 25-30 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, इसको कौन भरपाई करेगा? तो इसका मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपने पद का बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं जी। वो माता जी कौन सी हैं जो उस समय पे यहाँ पे मौजूद थी? माता जी आप एक बार सामने आए, हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की। माता जी आप बताएं, जब आप यहाँ पे उस समय मौजूद थी तो उस समय हुआ क्या था? 2 दुकान, ये मतलब ये 2 हमारा कमरा था, 2 बच्चा का, ये तोड़ दिया था। जब मैं आई फ़ोन गया यहाँ पे, अग भाई मतलब थारा मकान टूटन लग रहा है। हम भागी आई, मैं सो रही थी। फिर मैंने रिक्वेस्ट करे, हाथ जोड़े पाँव जोड़े, मगर बेटा देख मेरे बेटा की जमींदार की कमाई है कि देख वैसी तो कोई कमाई नहीं, मैं रांड बिंदवा बीरबानी है, मेरा बेटा ने खून पसीना बनाया, एक मेरा लड़को है गो, ये बनाया तो हम इन मत तोड़ो। तो मैं जेसीपी का आगे खड़ी हो गई, तो वह बोला जेसीपी का आगा तो या तो हट जा, नहीं हम सारा नहीं फोड़ांगा जी, या हट जा, नहीं सारा नहीं फोड़ांगा। फिर मैं डर की मारी हट गई। देखो चंडीगढ़ से फ़ोन आया हमारे पास। हाँ, चंडीगढ़ तो बोला, चंडीगढ़ से फ़ोन आया डीसी का, वह उनका माता पिता यहीं था। बोले उनका फ़ोन आया, बड़ा आदमी का फ़ोन है, हम इनको तोड़ के जाएंगे सारे को। ऑर्डर है हमें, हमारे ऊपर से दाब आ रही है कि हम तोड़ के जाएंगे। फिर आपने उसके बाद कोई कार्रवाई करने की कोशिश की हो, या आप सिर्फ उनके डराने से डर गए और सामने से हट गए? हाँ, उनका डराना तो डर गया, हट गए। न बोलिए ले जाओ, नहीं लड़का गिरा, हम ले जाओ, मैं तो लेकर पर चली गई। क्या करूं? आप लोगों ने किसी को बुलाने की कोशिश की हो, पुलिस को बुलाया हो या किसी और को? भी नहीं बुलाया हमने, बुलावनी ना दिया उनने। बोले कोई फायदा ना बुलावन को था, हम तो तोड़ के जाएंगा, चाहे कुछ भी कर लो, जो कुछ करना है थम कर लो, हम तोड़ के जाएंगे। मगर देखो नो बताओ कै वजह तो तोड़ रहा हो। मेरा लड़का की दादा लाई है या अपना बना रखा, ठीक है, मेरा आदमी बना गो, बड़ा पोता का उत बना गो, भैया ने छोटा का बुरे बना दिया। एक मतलब ये थोड़ी फिर तो किसी का भी फोड़ सके। या तो मुझे मतलब न्याय मिल जाएगा, न्याय नहीं मिले मैं पूरी फैमिली जहर दूंगी, मैं मरूंगी। या बता रही मैं, ये नू थोड़ी है, डीसी है तो मतलब अपना पावर कितनी वो करेगा, हमने खत्म करेगा। हाँ, अरे यहाँ मारूंगी आके, यहाँ मारूंगी एका घर में आकर डीसी का में करियो, फिर क्या करेगा? या मुन न्याय दिवा देगा गवर्नमेंट, देख लो। अब आप जी सरपंच साहब, आप साफ देख सकते हैं और घर वाले भी मौजूद हैं। आप एक बार आगे आए जी, आप बताएं आप क्या कह रहे थे? आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह डाली थी, फ़ोन किया था? पहले मैंने यहाँ से जाते साथ ना गाड़ी में बैठ के ऐसे वीडियो बनाई मैंने वहाँ से पहले, फिर मैंने 100 नंबर फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मतलब कैसे क्या हो रहा है,
तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे पुलिस भी आई हुई है। तो उन्होंने कह रहे जब पुलिस ही वहाँ है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, कि हमने तो ये बोला ना कि भाई वो तो उनके साथ है ना, हमारी सुनने के लिए यहाँ कौन है जी। हमारी सुनने वाला भी तो कोई यहाँ होना चाहिए ना, कि पुलिस वाले के पास वो कह रहे बात करवा दो एक बार उनसे, मैटर पूछता हूँ मैं। मैंने उनको भी ये समझाया 100 नंबर पर भी कि उनसे मैंने बात कर ली है, वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो दबाव में आए हैं, इनके साथ आए हैं, तो मेरे को आप हमारे लिए भेजो ना कुछ जी। वो उन्होंने फिर साफ मना कर दिया, बोले कि SHO का नंबर ले लो, अब उनसे बात कर लो, बस ये बात करके उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर तो उन्होंने भी आपकी कोई मदद करने की कोशिश नहीं की और आश्वासन तक भी नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया कुछ भी जी। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गांव के जो सरपंच हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की ये कार्रवाई है, आपको क्या लगता है? जब यहाँ पर आया था जी उस टाइम पर ये 2 कमरे फूट चुके थे। उसके बाद हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की यहाँ पर कि भाई ये क्यों तोड़ रहे हो, आप कोई कारण तो बताओ जी। लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं बताया और यहाँ से तोड़ते हुए एक रुक गए थे एक बार यहाँ पर, उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू की, यहाँ तक तोड़ दिया पूरा ही। आपने उनसे नोटिस वगैरह मांगा था उस समय? नोटिस वगैरह उन्होंने बोला हमारे पास कुछ नहीं लेना, जिसने ऑफिस लेना, ऑफिस के अंदर आकर के कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, किसी की सुनी नहीं। ऐसे मतलब मेन कहानी तो किसी की सुनी नहीं उन्होंने, JCB लगाते गए तोड़ते गए सीधे। उसके बाद हमने ये भी बोला दादा ज़मीन इसमें अपने रहने के लिए मकान बना रखे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आप गांव के सरपंच हैं तो अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब कार्रवाई दी, केस डालेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे हम जी। हाँ, यही करना पड़ेगा और क्या करेंगे। ऐसे तो फिर कल को हमारे मकान भी टूटेंगे जिनमें हम रह रहे हैं, और ये जितने सब टूटेंगे सारे, सभी टूटेंगे तो फिर नहीं डिस्ट्रिक्ट का बचेगा जी, वो कैसे टूटेगा? तो फिर आपके जो यहाँ पे मकान बने हुए हैं, जितने भी मकान हैं, अगर ये अवैध है तो वो भी शायद अवैध ही होंगे सारे? नहीं, ये अवैध, ये दादलाई में अवैध है तो वो भी अवैध है सारे फिर तो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। या कम से कम 50 घर हमारे परिवार के बस रहे हैं, सारे अवैध है फिर तो। और हमारी क्यों, पूरे जितने भी गांव हैं यहाँ के आसपास के, सबके अंदर गांव के बाहर ढाणी है, फिर सब अवैध है वो तो। ये तो बात मानोगे आप? बिल्कुल। तो आप साफ साफ देख, आप सब ये कहना चाहते हैं कि नाजायज होया जो है, बिल्कुल नाजायज। तो साफ साफ आप सरपंच को भी यहाँ के हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं, उनका कहना क्या है। और भी अगर आप लोगों में से कुछ बताना चाहें, जी बताइए। उन्होंने ये कह के तोड़ा कि भैया अवैध। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता, क्योंकि हम आम आदमी की आवाज़ को ऊपर तक ले जाते हैं और उठाते हैं। नहीं तो ये उच्च अधिकारियों की चले, और ये तो तानाशाही है जी। क्योंकि इसी दीवार में वो उच्च अधिकारी की दीवार है, वो सामने देखो आप, तो उसको नहीं तोड़ा, उसको छुआ तक नहीं। ये एक गरीब किसान का घर था, जो गरीब किसान के घर को कैसे तोड़ दिया उन्होंने। गरीब वैसे तो कहते हैं भाई किसान हमारे लिए ये है, अन्नदाता है, योदाता है, नहीं तो, लेकिन और फिर उस गरीब किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उस अत्याचार को कैसे हम सहन नहीं करेंगे। ऐसे बढ़ेगा तो अत्याचार किसान के साथ। और बोले कि इलीगल है, अगर इलीगल है तो फिर पूरी ढाणी इलीगल है। कोई ये एक ही घर इलीगल थोड़ी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमें उच्च अधिकारी का प्रेशर है चंडीगढ़ से हमारे ऊपर, ठीक है। तो वो प्रेशर क्यों है, उन्होंने अपनी पहले की दुश्मनी निकाली है। पहले से मतलब हो जाती है आपस में चाचा तमुओं की अनबन, तो भाई वो अपने पद का नाजायज उपयोग कर रहा है, तो जो हरगिज नहीं होगा, सब इसके खिलाफ। आपका साफ साफ कहना यही है कि उन्होंने जानबूझ के और मनमानी करते हुए अधिकारियों को भेजा है आपका मकान तोड़ने के लिए, ताकि वो पीछे की आपकी जो रंजिश है या बदला है वो निकाल, उसका बदला लेने के लिए। वो तो कहता है मैं तो अधिकारी इसलिए बना हूँ, रंजिश का बदला किससे क्या है वो अपने माँ बाप से पूछता है, और यहाँ करता है पूरे परिवार से। परिवार में एक भी बंदा हो जो उससे खुश हो, तो उसका तो ये मेन मकसद था। तो उसको तो ये गरीब किसान दिखा, और कोई तो उसके नहीं, तो वो उसके बड़े ताऊ की प्रॉपर्टी उधर जिसमें वो बैठे होते, तो उसके तो खुद ही अधिकारी है, बड़े ताऊ के बेटे अधिकारी है बड़े, तो उनकी तो उसकी औकात नहीं है कि उनके चीज को छू जाए वो। तो उसको ना इस पे सारा गुस्सा उतार दिया उच्च अधिकारी पे। पहले भी कोई ऐसी घटना हुई है? उन्होंने कई घटनाएं की, रोड बना वहाँ भी आट लगाई थी, यहाँ मंदिर की दीवार भी ढाई थी, एक काम नहीं किया। पर जब तक लोग चुप थे, अब जब घरों तक पहुंचेंगे तो चुप नहीं बैठेंगे कोई भी, ये सीधी बात है। और वो कह रहे कि इलीगल है, इलीगल है तो फिर भाई नोटिस देना था ना हमारे से। वो कह रहे 3 महीने पहले उसमें उन्होंने प्रिंट कराया कि 3 महीने पहले इनका नोटिस दिया था, तो उसके डिस्पैच नंबर तो सही बात। हाँ, डिस्पैच नंबर चाहिए हमें। और फिर भी अगर भाई डिस्पैच नंबर नहीं दे तो तुम्हारी सरासरी गुंडागर्दी करवा रहे हैं यहाँ पे, तानाशाही चल रही है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने तो बताया कि आपने अभी कहा कि उन्होंने 3 महीने पहले के नोटिस के लिए बोला है, तो क्या आपके पास पहले 3 महीने पहले कोई नोटिस आया हो, कल आया हो, या जिस दिन तोड़ा उस दिन आया हो? तोड़ा उस दिन तक कोई नोटिस नहीं है। नोटिस हो तो क्या हम बेवकूफ थोड़ी अपना घर को तुड़वाएंगे, इसमें 25-30 लाख रुपए लगा रखे हैं। एक आम किसान कैसे पैसे कमा के और तब लगाता है, तो बेवकूफ थोड़ी। अगर नोटिस देता है तो हम फिर उसकी भी
तो आगे कोई कार्रवाई करते हैं जी। लेकिन ये तो तानाशाही चल रही है। अगर हमारे देश में कानून और मीडिया ना हो ना तो चलना। और वो कह रहे थे जो तोड़ रहे थे अधिकारी कि चंडीगढ़ से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे सारी चीज़ों को। और बोल रहे हैं कि 1 एकड़ में, सबसे पहले ये झूठ है उनका, क्यों लिखवा रखा है, जो प्रिंट करा रखा है, ये 1 एकड़ जमीन है ही नहीं। और प्लॉटिंग हो रही है। प्लॉटिंग कहाँ हो रही है आप देख लो कहीं भी, सब घर ही है इधर। प्लॉटिंग दादा लाई है। अगर दादा लाई इलीगल हो गई तो लीगल कौन सी है वो बताएं हमें, कानून से समझे। फिर वो भी दादा लाई है, ठीक है, वो भी इलीगल हो गई, उसको भी तोड़ के जाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। ये तोड़ दो पर वो भी तोड़ो ना साथ में। एक ही तो दीवार है दोनों की, क्योंकि वो उच्च अधिकारी का उनकी औकात नहीं है कि उच्च अधिकारी का को छू ले। हाँ, खेवट नंबर 1 है। एक ही दादे के बच्चे हैं ये सारे, एक ही दादा की औलाद है, दूसरे नहीं है। फिर उसको भी तोड़ना चाहिए, इसको कैसे नहीं तोड़ा है? तो ये सरासर मतलब दादागिरी है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं जी। आप साफ साफ देख सकते हैं, हमने घर वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की और जो गांव के सरपंच हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि जो भी यहाँ पे ये हुआ है ये एक तरीके से मनमानी है। हम अगर अधिकारियों से बात हमारी हुई तो उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे और उसके बाद उनसे भी पूछेंगे कि मामला आखिर ये है क्या। लेकिन यहाँ हम पहुँचे हैं तो हमको सिर्फ देखने को यहाँ पे यही मिला है। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी से कहूँगा कि आपको वो जगह वो दिखाएं जहाँ तक तोड़ा गया है, वहाँ तक आप देख सकते हैं। और जो इन्होंने बार बार जिस चीज़ का जिक्र इन्होंने बार बार किया है, वो आगे जो सामने वाली दीवार है उसका जिक्र इन्होंने किया है कि वो नहीं तोड़ी गई है, लेकिन इनका जो घर है वो ढहा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और साफ साफ ये लोग बता रहे हैं कि जो मनमानी है वो यहाँ पे इसमें हो पाई है, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। टारगेट करके सिर्फ इसी घर को तोड़ा गया है, ये इन लोगों का कहना है। और आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, बाकायदा जो वहाँ तक ढहाया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। और जो 1 एकड़ के अंदर जगह बताई गई थी, देखने से तो लगता नहीं है, आप भी वीडियो के अंदर इसको देख सकते हैं बाकायदा कि इतनी जगह तो नहीं लग रही है ये कि 1 एकड़ होंगे। तो आप देख पाएंगे कि इन्होंने अभी साफ साफ बताया कि आने वाले समय में अगर ऐसा ही होता रहा तो पूरे गांव के ऊपर या पूरी ढाणी के ऊपर इसी तरीके से तोड़फोड़ की जाएगी और जो मनमानी है वो आगे बढ़ती रहे। सरकार है वो इन चीज़ों पर संज्ञान ले और इन चीज़ों को गौर करके देखें कि क्या सच्चाई क्या है, क्या सच में ऐसा है, या फिर जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी होगा। मैं अपने सहयोगी देवेंद्र के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।